योगिनी माँ की याद में, जगदम्बा माँ की याद में तथा लक्ष्मी माँ की याद में क्या अंतर है? शिव बाबा उड़ गया। चाहे योगिनी माँ हो, चाहे जगदम्बा माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, तीनों के उत्थान में साथ देने वाला कौन है? तीनों का साथ ही बाप है। जब तीनों का साथी बाप है तो तीनों का एक ही पद होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? है एक ही होना चाहिए। फिर एक क्यों नहीं है? हैं? हाँ, ये पुरुषार्थ के ऊपर सारा मदार है। लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, और योगिनी लक्ष्य को प्राप्त करती है या नहीं करती है? है? लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी। तो ज्ञान में आने के बाद अपने को नारी समझना है या आत्मा समझना है? अगर आत्मा समझ करके पुरुषार्थ किया है तो आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। जो आत्मा समझ करके पुरुषार्थ करते हैं वो ही योगिनी अथवा योगी राज का लक़ब ले सकते हैं, नहीं तो योगिनी या योगी राज का लक़ब नहीं मिल सकता। और जो पुरुष रूप में अपने को समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वो ही रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार प्रबल होंगे या स्त्रीत्व के संस्कार प्रबल होंगे? पुरुष के संस्कार प्रबल होते हैं। तो पुरुष के संस्कार प्रबल होने के कारण रुद्रमाला में जो 8 मणके सबसे श्रेष्ठ गाए गए हैं उनमें योगिनी का नंबर कौन सा हुआ? दूसरा नंबर हुआ। रुद्रमाला के अंदर, विजयमाला में नहीं। और जब विजयमाला और रुद्रमाला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो योगिनी जिसमें आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ ज्यादा है वो पुरुषार्थी विजयमाला के दूसरे नंबर के मणके के साथ युक्त हो जाती है। तो फर्स्ट ग्रेड युगल मणका हुआ या सेकंड ग्रेड युगल मणका हुआ? है? सेकंड ग्रेड हो जाता है। इसलिए जो लक्ष्मी है वो फर्स्ट ग्रेड में आ जाती है और योगिनी सेकंड ग्रेड में चली जाती है।